आप कभी पहाड़ों पे गए हैं? आप में से काफ़ी लोग वहाँ होके आए होंगे। कुछ लोगों का तो दूसरा ठिकाना होगा उधर, पर कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो पहली बार गए होंगे पहाड़ों पे। और ये पहली बार वाला एक्सपीरियंस ना जस्ट इनक्रेडिबल। ये हमारे इमेजिनेशन से बड़े पहाड़ और उस पे बर्फ की सफ़ेद चादर, ये जमे हुए वाटरफॉल्स, ये खूबसूरत रास्ते, ये फ्रोजन होते व्यास रिवर और इस रिवर का बिल्कुल साफ ब्लूइश ग्रीन पानी। बस ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी, और आ ही गए हैं तो वापस जाना तो अब मुश्किल होगा। हमारा सफ़र शुरू हुआ जोधपुर राजस्थान से सुबह 9 बजे। रात के 11 बजे तक चंडीगढ़, फिर नाइट स्टे करने के बाद सुबह निकल गए मनाली की ओर, जो वैसे तो सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पे था, पर पहाड़ी रास्ते की वजह से सुबह से शाम हो गया हमें पहुंचने में। फिर रेस्ट करके नेक्स्ट डे हम मनाली पीछे छोड़ते हुए निकल गए पहाड़ों और बर्फ़ की तलाश में, क्योंकि स्नोफॉल देखना अब तक हमारे विश लिस्ट में था। लेकिन यहाँ देखा तो ज़्यादातर लोग तो वहीं जा रहे थे जहाँ हम जा रहे थे, तो फिर क्या था, सुबह सुबह हम सब फंस गए जाम में। कैमरे में गाड़ियों की इतनी ही लाइन दिख रही है, जबकि ये सिर्फ ट्रेलर था, इससे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। सब कोशिश में लगे थे कि ये जाम कम हो जाए, इसलिए सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। यहाँ पे ड्राइविंग ऐसा है जैसे रोलर कोस्टर राइड, कभी स्मूथ रोड्स, कभी पूरी तरह से ऑफ रोडिंग, कभी कंस्ट्रक्शन पैचेस तो कभी अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक जैम्स, कभी खूबसूरत सी व्यास नदी बगल से गुजरती हुई, तो कभी बिल्कुल शार्प कर्वी रोड्स। पर ये सब मेहनत के बाद अगर ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है तो ये मेहनत तो सभी को करनी चाहिए। यहाँ के डॉग्स भी स्पेशल फरी रेयर्स के साथ थे। 24 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम पहुँच गए थे अटल टनल, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना वर्ल्ड का सबसे लंबा टनल है। इस टनल ने ट्रैवल टाइम बहुत कम कर दिया यहाँ का। स्नोफॉल के टाइम ये पहाड़ जो है पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं और इन रोड्स पे भी बर्फ की चादर बिछी होती है, तो उस टाइम सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही अलाउ होती हैं। कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम आगे को निकल गए जिस्पा और दारचा की तरफ। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे रोड्स की खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। बस इसी खूबसूरती के बीच एक ढाबे पे रुके हम वॉशरूम ब्रेक और पहाड़ों में मैगी खाने की परंपरा पूरी करने के लिए। यहाँ जब हम वॉशरूम में गए तो पहला स्टेप रखते ही पैर स्लिप हुआ, क्योंकि ज़मीन पे बर्फ जमी थी। फिर जिस डब्बे में पानी रखा था वो भी जमा हुआ था। फिर आगे बढ़ के व्यास नदी को पास से देखने के लिए उतर गए। आसमान से बर्फ़ गिरते हुए तो अब तक नहीं देख पाई थी, पर पहाड़ों पे जमे बर्फ़ देखना भी पहली बार था। इस नदी का पानी बिल्कुल साफ और बर्फीला था और पानी के साइड साइड में भी बर्फ जमे हुए थे। इसमें हाथ डालने पे लग रहा था कि हाथ तो बस जम जाएगा। बहुत सुकून लग रहा था यहाँ पे बैठ के, पर टाइम कम था इसलिए जल्दी ही आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में जगह जगह पे झरने भी जमे हुए थे और गाड़ी से नीचे उतरते ही ठंड लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में था।
यहाँ कुछ जगह पे चेक पोस्ट भी बने हुए थे जहाँ अपने नाम की एंट्री कराई जा रही थी। वो लिखा है सब फॉर पुलिस। आधा दिन गुजर गया जब हम पहुंचे दारचा, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। पर यहाँ से हमें वापस लौटना पड़ा क्योंकि आगे स्नो के चांसेस थे, जहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही अलाउड थीं। हमने 4x4 रेंट करने का प्लान किया था, पर सुपर क्राउड की वजह से कोई गाड़ी नहीं मिली और हमारा स्नोफॉल का विश लिस्ट वापस से विश लिस्ट में ही रह गया। लेकिन फिर भी जितना देखा, एक्सपीरियंस किया, वही बहुत खूबसूरत और यादगार था। रेनबो दिख रहा है। चलेगा वहाँ पर है।